ओम शांति। 30 नवंबर 2006। बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात है? महावीर। लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन पूछ भी दिखाया है। यह पूछ दिखाया है मैंपन का। जब तक महावीर इस पूछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। तो अभी इस मैं की पूछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसलिए ज्वाला देवी का भी यादगार है, शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है? अब यह मन से में धुन लगी हुई हो समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप समान दयालु कृपालु रहमदिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहमदिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सिर्फ चांस मिले सेवा का यह नहीं सोचो। चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले, तो सदा सेवाधारी भव। अच्छा। 30 नवंबर 2006 की मुरली है। बाप दादा को एक बात पर हंसी आ रही है। कौन सी बात पर हंसी आ रही है? बाप दादा को हंसी कब कब आती है? एक प्रश्न है महावीर। लेकिन पूछ लिए घूम गए, लेकिन शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा, लेकिन पूछ भी दिखाया। यह पूछ दिखाना मैं का। जब तक महावीर इस पूछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। तो महावीर हम हैं, लंका दुनिया है, और पूछ कौन है? मैंपन। अभी इस मैं की पूछ को जलाओ, तब समीपता समीप आएगी। जलाने के लिए क्या चाहिए? ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता। इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार शक्तिशाली याद। तो सुना। अब यह मन में धुन लगी हुई हो समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। तो मैं की पूछ को क्या करना है? जलाना है। मैं की पूछ जलेगी तो क्या होगा फिर? लंका जल जाएगी। परंतु रामायण में दिखा है लंका तो हनुमान ने जला दी थी, और बाद में क्या हुआ? रावण ने पूरी वापस बना दी। राम और लक्ष्मण जब आते हैं समुद्र पार करके, तो राम जी हनुमान से कहते तुमने तो कहा था कि लंका तो जला दी, पर ये तो दिखाई दे रही है। नहीं, मैं रामायण की बात कर रहा हूँ। तो रामायण में ऐसे दिखाते हैं कि लंका तो जला दी थी हनुमान ने, परंतु रावण ने फिर से उसको बना दी थी अपने जादू से। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं क्या कर दो? मैं की पूछ जलाओ। कैसे जलाएंगे? सबसे मुश्किल काम है। सबसे तो पहले पता हो कि बहुत बड़ी पूछ है। दो मैं है। एक तो मैं है जो कहता है कि विश्व कल्याण करना है, मुझे करना है, जो टेसो अर्जुन वाला पुरुषार्थ करना है, वो एक मैं है। एक दूसरा मैं है जो देहाभिमान वाला है,
जो अहंकार वाला है, और एक मैं है जिसमें पुरुषार्थ वाला है, वो थोड़ा आत्माभिमानी की स्थिति है, संपूर्ण तो नहीं परंतु फिर भी वो आत्माभिमानी की स्थिति है। एक तो मैं केवल मैं ज्योति बिंदु आत्मा, एक वो मैं योग की अवस्था का, दूसरा एक मैं जो कहता है मुझे पुरुषार्थ करना है, तीसरा जो है वो देहभान वाला मैं। तो देहभान वाला मैं है, उसको मिटाने की बात चालू है। तो इस मैं को कैसे, इस पूछ को कैसे जलाए अशोक भाई? हाँ, तो भाई हम अपनी पूछ कैसे जलाए? मैं की तो जलानी कैसी है वो बताओ। तो पहले तो पता हो कि है, जब पता ही नहीं तो जलाएंगे कैसे? और पता कैसे चले पूछ है मैं की? उसके नुकसान का चिंतन करके। पहले तो पता करना कि वो है, पता चलना कि वो है, दूसरा फिर उससे नुकसान क्या क्या होते हैं। प्रश्न है पहला कि वो पता कैसे चले वो है, चेकिंग से। और तब पैर कोई देता है, कोई कुछ कहता है, कोई ऑफेंड करता है, कोई हर्ट करता है, कोई आरोप लगाता है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुमने ये किया, तब वो जागृत होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है। तो एक तो और पता कैसे चले? जो खींचता है, खेलता है, तंग करता है, श्रेष्ठ समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, तो ये मैं है। ये मैं नष्ट कैसा होता है? उन आत्माओं के संग में जाओ जो हमसे थोड़े अधिक ज्ञानी है, हमसे थोड़े अधिक विद्वान है। उनके संग में जाने के बाद ये आभास होता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते। ये एक विधि है कि जिससे हमें ये पकड़ में आ जाए कि ये भी एक पूछ है। ये हमारी मैं जो नष्ट होता है, समाप्त होता है, या पता चलता है कब? बड़ों के संग में जाने से, बड़े अर्थात ज्ञानी आत्माओं के संग में जाने से। तो मैं की पूछ को जलाने की विधि है पहले उसे जानना। तो जानेंगे कैसे? जब कोई उस पर पांव रख दे, खींचे, उसको छेड़े तो पता चलता है। और दूसरा, जब हम ज्ञानी आत्माओं का संग करें ज्यादा से ज्यादा, तो पता चल जाए अपनी अज्ञानता का। नहीं तो हर व्यक्ति सोचता है मैं बहुत ज्ञानी हूं। दूसरा, उसका नुकसान क्या क्या है, कितने चक्कर कटवाए उसने, कभी दर तो कभी दर बदर। दर अर्थात परसों की मुरली, ये बाप का दर है, ये बाप का घर है, ये बाप का दरबार है। 3 चीजें आई थी परसों की साकार मुरली। तो ये हो गया, उससे नुकसान क्या क्या है और पूछ को कैसे खत्म करें। नहीं, उदाहरण सटीक उदाहरण नहीं है। वो खाता थोड़ी ना है पूछ को। एकाग्रता की शक्ति, उससे क्या पूछ कम कैसे होगी एकाग्रता से? अच्छे विचार चलेंगे। अच्छा, तो बुद्धि की एकाग्रता से ये पता चलेगा कि मैंपन है। पूछ के कौन खतरा मोलेगा। और प्रभाकर भाई, पूछ को कैसे जलाना है? आत्माभिमानी स्थिति। हाँ, लंबा समय अशरीरीपन का अभ्यास, बार बार अशरीरीपन का अभ्यास, बार बार आत्मा में स्थित होने का अभ्यास, लंबा समय तक देह से अलग होने का अभ्यास। जैसे जैसे बढ़ेगा तो उस अवस्था में, चेतना की उस उन्नत अवस्था में ये पता चल जाएगा कि ये सारे कार्य जो किए गए थे ये देहभान की अवस्था में किए गए थे। तो अशरीरीपन। और फॉलो फादर करते जाओ तो पूछ कटती जाएगी, समाप्त होती जाएगी। और अपने आप को मेहमान समझते रहना है। तो ये जो मैं कहते रहता है, मैं, ये कम होते जाएगा। और
वापस जाना है, समय पूरा हुआ है। और सुदर्शन का आईना सामने रखना है, सुदर्शन चक्र फिराते रहना है, स्वयं की यात्रा को देखना है, बार 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 बार, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। और एक चीज, अपने 5 स्वरूपों को बार बार देखना कि उनमें केवल आत्माभिमान का मैं है। सबसे पहले परम धाम केवल आत्मा है, देवता है 100% सोल कॉन्शियस, पूज्य स्वरूप ब्राह्मण, ब्राह्मण की वास्तविक परिभाषा जो है वो ट्रस्टी की है, उनका अपना कुछ भी नहीं है। और फरिश्ता, तो पांचों ही स्वरूप में मैं नहीं है। तो जिन स्थिति में, अवस्था में मैं नहीं है, उन स्थितियों का चिंतन करना, क्योंकि वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। एक तो ये। और सुधा माता, मैं की पूछ को कैसे खत्म करे, हर घड़ी को ही अंतिम घड़ी समझ लेना है कि अब जाना है। निमित्त भाव, स्वमान का अभ्यास, निमित्त भाव, निमित्त भाव का ये अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयं को निमित्त समझना, स्वयं को निमित्त समझना मैं, परंतु ये बहुत वोलेटाइल अभ्यास है, मतलब बार बार भूल जाता है। परमात्मा देन समझना, सारी गुणों को, सारी विशेषताओं को, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसको, और वो बाबा करा रहा है। सदा बेहद में रहने का लक्ष्य रखना। कठपुतली कि मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, इसका अभ्यास अशोक भाई क्या अभ्यास करना है कि मैं हुई नहीं। हाँ, क्या गया कि गया बाबा के पास। विशेषता गुण देखना। और दूसरा एक मैं जो है वो जरूरी है सेवा के लिए। एक तो ये मैं है देह भान वाला मैं, जो अहंकार जिसका पोषण है, स्तुति प्रशंसा ये सब जिसको बहुत अच्छा लगता है, एक तो ये मैं है। और एक वहीं पर विकारों का वाला भी मैं एक है। दूसरा एक मैं है सेवा वाला, पुरुषार्थ वाला मैं, वो चाहिए, क्योंकि नहीं तो अकर्मण्य बन जाए व्यक्ति संपूर्ण। वो चाहिए थोड़ा सा रिलेटिव कॉन्शियसनेस है। जैसे एक बार भी सुनाया था पहले कि किसी गांव में एक दीवार थी और जो भी उस दीवार पर बैठ जाता था उधर कूद जाता था, वापस ही नहीं आता था। तो गांव वाले हैरान हुए, ऐसा है क्या उधर, जो भी दीवार पर चढ़ जाता है उधर देखता है और फिर कूद जाता है, इधर वापस ही नहीं आता है। आखिर ऐसा है क्या? आज तक कितने लोग जो भी उस दीवार पर चढ़े, जैसे ही दीवार पर चढ़ते हैं इतने खुश हो जाते हैं उधर देखकर और फिर कूद जाते हैं और इधर आते ही नहीं है। हमको पता कैसे चले कि उधर है क्या? क्योंकि जो जाता है देखने वो वापस नहीं आता है। तो वो तो बताएगा कौन? तो वो कहते हैं अभी एक युक्ति रचनी पड़ेगी कि जो जाएगा उसके पैरों में हम रस्सी बांध देंगे। तो जब एक व्यक्ति जाने लगता है उसके पैरों पे रस्सी बांध देते हैं, वो ऊपर से देखता है और इतना खुश हो जाता है देख के, और तुरंत उधर कूदने जाता है तो उसको रस्सी से खींच लेते हैं नीचे। और जैसे वो नीचे आता है, अब उससे पूछ तो बताओ, तो उसकी वाचा खो जाती है, वो बता ही नहीं पाता है क्या है। वही से वही समस्या आगे, वहां है क्या? वो जो दीवार है वो कही गई है भक्ति में कि ये दीवार है, यहाँ पर परमात्मा है, यहाँ तो ब्रह्म है या परम सत्य है, यहाँ पर संसार के लोग हैं, ये दीवार है। अब जो व्यक्ति यहाँ चला जाता है वो फिर इस संसार में नहीं रहता है। जो संपूर्ण बन जाता है या कंप्लीट एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस में चला जाता है वो उसके साथ में मिल जाता है। उसके लिए फिर ये संसार रहता ही नहीं है। फिर आके बताएगा कौन इन लोगों को कि वहां है क्या? तो कुछ कुछ संसार में ऐसी आत्माएं होती है जो उस दीवार पर बैठती है, न इधर न उधर। ये उदाहरण रामकृष्ण परमहंस ने दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि कुछ आत्माएं, जैसे उन्होंने अपना ही उदाहरण दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ दीवार पर इन लोगों को बताने के लिए कि यहाँ क्या है, पर मैं उधर भी नहीं जाता, इसके लिए वो मुझे मैं रखना पड़ता है।
मैं जबरदस्ती रखना पड़ता है। अशरीरी अवस्था है, बीच में अब अपने आप को देहभान में लाना है। आने की तो इच्छा ही नहीं है, परंतु लाने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, तो वो अपने मन में फिर संकल्प करते मुझे जिलेबी खानी है, संदेश खाना है, संदेश मतलब मिठाई, वो खाना है। जबरदस्ती ब्रह्म चर्चा चालू है और ब्रह्म चर्चा करते करते ही भाव समाधि, देहभान, वो भक्त उनको पकड़े हुए हैं, मतलब देहभान जैसे खत्म हो गया। फिर उसको जबरदस्ती लाओ, पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ, तो वो आए देह में, अब कुछ बोले, अब बोलना पूरा हुआ कि तुरंत वापस देह से परे है। दिस इज द स्टेट ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। तो ये जो रिलेटिव कॉन्शियसनेस में कुछ लोग स्वयं को रखते हैं टॉप पॉइंट अभी अभी वरदान था, संगम युग टॉप पॉइंट है। और ये मुरली पिछले सीजन में जब बाबा नहीं आए थे, तो जो ऑडियो मुरली चली थी अक्टूबर की 2008 की, फरवरी की 8 फरवरी, वो वाली मुरली से लिया हुआ वरदान था। अभी 4 दिन, 3 दिन पहले। संगम युग टॉप पॉइंट है। तो यहां रहना, बीच में ना, एकदम उधर कर्मातीत हो गए तो खत्म, देह ही खत्म। तो इधर भी नहीं और इधर भी नहीं, बीच में ये सेवा, मतलब यह एकदम बिल्कुल, अब इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कभी भी इधर जा सकते हैं, कभी भी बस गए और फिर से इधर। इधर पूरा देह छोड़ना भी नहीं है, देह रखा हुआ है जबरदस्ती, वो मैं बचा कर रखा है ताकि संसार की आत्माओं की सेवा हो सके। मैं कोई हटा दिया तो देह छूट जाएगा। वो है स्टेट ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। तो वहां अपने आप को रखना, एक तो ये। फिर एक मैं है, वो है संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति का योग अभ्यास वाला, जो हम योग अभ्यास में जहां अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूं, वो एक मैं। यहां बाबा कह रहे हैं कि पूछ को जला दो। तो इस मैं को जलाने के लिए वो जो मुख्य मैं है उसको जागृत करना है। शास्त्रों में अहंकार के 3 प्रकार गिनाए हैं। एक है सात्विक अहंकार, एक है राजसिक अहंकार, एक है तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार अर्थात क्रोध, महाक्रोध वो राजसिक है। देहभान तो हाँ, जिससे अनाचार दुराचार हो। जो वर्णन तो ज्यादा किया नहीं है, इतना ही कहा है कि जो तामस तत्व से उत्पन्न होता है। अब तामस में प्रमाद, निद्रा, आलस्य, ये 3 चीजें आती है। तामसी अर्थात बाबा ने तमो प्रधान बन गए, हमेशा ऐसा कहा है। रजो प्रधान का वर्णन नहीं किया है कई बार, परंतु बाबा ने रजो तमो में इंक्लूड कर दिया है। इसके लिए कोई भी मुरली में ऐसा नहीं कि तुम रजो प्रधान बन गए, क्योंकि रजो हम बीच में बने थे, द्वापर एंड में, कलयुग शुरुआत में। अभी उससे भी नीचे है तमो, और तमो से भी नीचे है तमो प्रधान। तमो की जहां प्रधानता है, वास्तव में तमोगुण अर्थात जहां निद्रा, प्रमाद और आलस्य है, इनसे जो उत्पन्न मैं है, वो जो मैं है इनसे उत्पन्न, वो उसके कौन से उदाहरण है, इस पर चिंतन किया जा सकता है कि कौन सा अहंकार जो इनसे उत्पन्न है। प्रमाद, आमोद, प्रमोद, आलस्य, निद्रा, जिसमें मतलब हाँ भोग विलास भी आता है, वो प्रमोद में आता है, ये प्रमाद है। प्रमोद अर्थात भोग विलास, प्रमाद अर्थात आलस्य, अकर्मण्यता की जो अवस्था है वो। अति आलस, प्रमाद थोड़े अलग अलग शब्द है, परंतु जिसमें डे ड्रीमिंग होता है, बस व्यक्ति सोचते रहता है, मतलब स्वप्न करता कुछ नहीं है। अकर्मण्यता की जो अवस्था है, नॉन एक्शन, कुछ नहीं करता है, वो आलस में डूबा रहता है, सुस्त रहता है, अलबेला रहता है। उससे निकलने वाला जो अहंकार है वो है तामसिक अहंकार। सोचता है क्या क्या होना चाहिए, जैसे वो दिखाया ना, एक कुत्ता जो कि बहुत बड़ा पंडित भी होता है,
तो वो देखता है एक बार एक बिल्ली झाड़ पर है, बैठी हुई है, झाड़ की शाखा को पकड़े हुए। तो वो उसको देखता है और उसको लगता है कि ये गिर जाए तो अच्छा हो जाए, दोपहर का भोजन भी मिल जाए। तो उसको देखते रहता है और वो बिल्ली थोड़ी आनंद मगन अवस्था में रहती है, ध्यान मग्न, कुछ स्वप्न देख रही होती है। तो फिर वो उसकी आंखें खुलती है तो वो कुत्ता उससे पूछता है, तुम क्या कर रही थी, क्या देख रही थी? वो कहती है कि मैं स्वप्न देख रही थी, इतना अच्छा स्वप्न था, क्यों तुमने मुझे जगाया? तो कुत्ता पूछता है, तुम क्या स्वप्न देख रही थी? वो कहती है, मैं स्वप्न देख रही थी बारिश हो रही है और जो शास्त्र मैंने पढ़े हैं उनमें जो वर्णन है, हमारे जो धर्म के शास्त्र है उसमें जो वर्णन है वही मैंने देखा कि आसमान से चूहे बरस रहे हैं। बिल्ली कहती है कि आसमान से चूहे बरस रहे, ऐसे जो शास्त्रों में जो वर्णन है वही मैंने देखा। तो कुत्ता कहता है, एकदम गलत, शास्त्रों में ऐसा लिखा ही नहीं है कहीं पर। जितने शास्त्र मैंने पढ़े हैं भारतीय संस्कृति के, हिंदू धर्म के, सब में एक ही चीज लिखी है कि जब भी ऐसी कोई चमत्कारिक घटना होती है तो आसमान से हड्डियां बरसती है, ये चूहे थोड़ी बरसते हैं। हर व्यक्ति वही स्वप्न में देखता है जिसकी उसे चाहना है। बिल्ली के लिए उसके जो बिल्लियों के शास्त्र है उसमें किसकी वर्षा का वर्णन है? चूहों की वर्षा का वर्णन है। और कुत्तों के शास्त्रों में किसकी वर्षा का वर्णन है? चमत्कारिक हड्डियों की। और मनुष्यों के शास्त्रों में वर्णन किसका है? हीरे, पैसा, जवाहरात, वैभव। जब मनुष्य स्वप्न देखता है तो ये सारा बरसता है। जो मन में है वही स्वप्न में देखता है। जो दबा हुआ है, जो छिपा हुआ है, जो मिला नहीं है, जो पाने की चाह है, जो तृष्णा है, जो इच्छा है, जो डिजायर है, यर्निंग है, लॉन्गिंग है, वही व्यक्ति स्वप्न में देखते रहता है कि मुझे वो मिल जाए। प्रसिद्धि नहीं मिल रही है तो वो प्रसिद्धि को देखता है, जो उसको चाहिए, और जो दबा है वो उसके फिर स्वप्न से निकलता है बाहर। वैसे कहां से बरसेंगे चूहे? तो ध्यान की अवस्था में ही देखती है। दूसरा अहंकार है राजसिक अहंकार। ये अहंकार दूसरों से संबंधित है। मैं इनसे आगे जाऊं, मैं अच्छा हूं, ये मुझ में विशेषता है, इनमें ये विशेषता नहीं है, मेरा ये अच्छा है। हम जितने अहंकार मैं की लिस्ट गिनाते सब इसमें आते हैं, राजसिक में लगभग सारे। हाँ, मेरा सभी माने, मेरी बात नहीं सुनते तो जाओ, हम तो चले, देखता हूं कैसे होता है ये काम मेरे बिना। ये सारे मैं जो है वो राजसिक में है। और तीसरा मैं है सात्विक में। वो क्या? सात्विक में त्याग का मैं, त्याग जो किया है उसका मैं, तपस्या का मैं, योग का मैं, ज्ञान का मैं, अच्छी अच्छी चीजें जो है जो करनी चाहिए और वो करने के बाद उनका मैं, ये त्याग किया उस त्याग का ही मैं, ये छोड़ा उस छोड़ने का मैं। तो ऐसे तीन अहंकार है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो इन मैं की पूछ को जलाना ये होमवर्क है। और क्या कर सकते हैं इसको जलाने के लिए? प्रकाश भाई, और एक चीज कही है यहाँ पर। एक तो कहा मैं को जलाओ, दूसरी एक बात कही है कि क्या बनो? हे रहम दिल आत्माओं, रहम करो दुखी और आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर। जैसे लेकिन बाप समान दयालु कृपालु रहम दिल आत्माएं हो तो इन पर दया करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। तो दूसरा प्रश्न है कौन सा? रहम दिल का। रहम दिल अर्थात मर्सीफुल। एक बार सुनाया था ना इधर ही, मर्सीफुल, कंपैशन, अलग 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 अलग। सिंपैथी, एम्पैथी, एक है मर्सी, एक है कंपैशन, एक है सिंपैथी, एक है एम्पैथी, अलग अलग शब्द है। तो आत्माओं पर रहम करना, उनके जो दुख है, उनका जो दर्द है वो महसूस करना और उसे दूर करने का प्रयत्न करना, इसका अर्थ होता है रहम। जैसे बाप रहम करते हैं वैसे उस समान ही
रहम करना। परंतु रहम करने के लिए क्या चाहिए? स्थिति ऊपर चाहिए, साक्षी चाहिए। हम अपने अहंकार से थोड़ा ऊपर उठे हो तो ही हम रहम कर सकते हैं, नहीं तो रहम नहीं किया जा सकता। बी मर्सीफुल एंड द मर्सी शैल बी शोन अनटू यू। बाइबल में मैथ्यू में लिखा है कि बी मर्सीफुल, यदि तुम रहमदिल होगे तो एक दिन तुम पर रहम की जाएगी। यदि तुम दूसरों पर रहमदिल नहीं तो तुम पर भी रहम नहीं होगी एक दिन। तो रहमदिल। तो ये आज का चैप्टर। एक कितना बाकी है आज का? ये 39 एक बाकी है, उसके बाद में ये पूरा हो जाएगा और फिर हम अगली बार से नई सीरीज चालू कर रहे हैं, फुल स्टॉप। वो किताब यहाँ पर है, एक नहीं अभी करने दो, कुछ किताबें उधर से लेके आओ। नहीं फुल स्टॉप नहीं है, ये स्पार्क की किताब है। कुछ लेके आ जाना या किसी को बोल देना, हरिनारायण भाई को जो रोज जाते हैं यहाँ से कुछ, क्योंकि हमने देखा ये किताब पिछली बार ली तो पढ़ी क्या सब लोगों ने कि ऐसी पढ़ी रही, इसमें पढ़ लेते इसलिए। तो ये कुछ 3-4 लेके आओ बस, जिनको चाहिए वो ले लेंगे, जिनके पास वो नहीं है और जिनको चाहिए उनको दे देंगे। तो नेक्स्ट सीरीज हम जो चालू कर रहे हैं वो है फुल स्टॉप। हाँ ऐसी है लगभग, थोड़ी सी बड़ी होगी इससे। हाँ 8-10 लेके आ जाओ, क्योंकि एक हार्ड कॉपी चाहिए रहती है, पढ़ने के लिए अच्छा होता है। कोई कोई लोग उसमें से नहीं पढ़ते, तो इसमें से, और जो यहाँ पढ़ने वाले उसको थोड़ा पहले ही पढ़ के आए तो अच्छा है, तो थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। हाँ ये कल पूरा हो जाएगा। 38 था कि 39? 39। हाँ तो एक बाकी है बस।